हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑफ मैथ में। दोस्तों आज हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 2 दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों पार्ट 1 में हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्णांक के बारे में और उसके जो विशेषता होता है, उसका निरूपण होता है, उस सभी के बारे में हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों हम पार्ट 2 वीडियो जो है परिमेय संख्या से चालू कर रहे हैं। क्या से? परिमेय संख्या। दोस्तों सबसे पहले आप जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या का जो अंग्रेजी जो लेटर जो है लिखा हुआ है रेशनल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ लिख देते हैं रेशियो, RATIO। जैसा कि आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो P/Q के रूप में क्यों लिखा जाता है? ठीक है, सुनिए, ये जो रेशियो है ना, इसका मतलब होता है अनुपात। आप पढ़े होंगे या जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। अनुपात होता है, इस तरह का साइन होता है इसका। ठीक है, इधर में कोई संख्या होता है और इधर में कोई संख्या होता है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको बटा में लिख दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए 4/2। ठीक है, तो इसी जो है रेशियो जो है अनुपात, तो इसी रूप में कहीं ना कहीं P/Q होता है। ठीक है, इसमें NaL लगा दिया गया है। और ये जो रेशियो जो शब्द है यह अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, अंग्रेजी शब्द है, इसी से मिलकर रेशनल नंबर बना हुआ है। सुनिए, इसका परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। सुनिए, यहाँ P और Q जो है ना पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। कहने का मतलब है पूर्णांक में 3 तरह का उसमें संख्या आता है। एक तो आता है आपको निगेटिव, एक आता है पॉजिटिव और एक आता है नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। कहने का मतलब है एक होगा आपको माइनस में, एक होगा 0 और एक होगा प्लस, यानी पॉजिटिव होगा। इसमें ये जो है पूर्णांक जो है तीनों आता है इसमें। तो इसीलिए कहा गया है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q जो है ना वह आपको क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, लेकिन Q ≠ 0 मतलब Q जहाँ जो है उसके जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो इसके बटा में हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा इसका शर्त है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी संग्रह को Q से सूचित किया जाता है। अब आप सोचोगे Q से कैसे सूचित किया जाता है, यहाँ पे तो रेशनल लिखा हुआ है, R होना चाहिए। दोस्तों ये जो Q जो है ना, Q ये क्वोशेंट है, क्वेश्चन से लिया गया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरह बनेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 7/2 इसको लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, -8/3, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात दोस्तों यह है कि यह इसमें जो आपका पूर्णांक भी है, पूर्णांक कौन कौन होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव और नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, मतलब कि इसमें 0 जो है नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस तरह का जो है ना आपका परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या भी 2 तरह का होता है। कैसा होता है? 2 तरह का। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक होगा शांत दशमलव और एक होगा अशांत दशमलव। अब इसमें शांत कौन है और अशांत कौन है, यह आप कैसे पहचानोगे? चलिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या जो है ना 2 तरीके से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या 2 तरीके से होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। सुनिए, इसको कैसे पहचानोगे? अभी हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे, कुछ एग्जाम्पल आपको मिला था। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी दूसरा कुछ नया, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/3, 1/8, यहाँ पे लिख देते हैं 2/5, यहाँ पे लिख देते हैं -3/2, इस तरह कैसे 0। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह से मिला था। तो इसमें जो है ना, इसमें दोनों है, आपको शांत भी होगा और अशांत भी होगा। तो शांत कैसे होगा और अशांत कैसे होगा, इसका जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे तुमका ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लिखे हैं 4/3। दोस्तों
4/3, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4/3 हम यहाँ पे भाग देते हैं। सुनिए, 1 मरतबे 3, ठीक है, 0 ठीक है, 3 तिया 9, 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे दे दिए 0, फिर 3 तिया 9। सुनिए दोस्तों, ये जो है ना, यह आपको 1 9 1 9 बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसी को ना आप क्या बोलोगे, अशांत आवर्ती बोलोगे। सुनिए, ये जो 3 है ना, ये बार बार आएगा, इसीलिए इस पर किसी संख्या पर आप देखे होंगे कि दशमलव के बाद उस पर रेकरिंग लगा होता है, बार लगा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं 1.333 बार, ऐसा लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि ये जो 3 है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार यह रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये था आपका अशांत आवर्ती, ठीक है। अब हम शांत को पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए 1/8 लिखा है, यहाँ पे देखिए 1/8, ठीक है। 1/8 है तो हम भाग देते हैं, यह भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ठीक है। अब 1 मरतबे लग जाएगा 8, 2 आ गया, ठीक है, 0, 8 दूना कितना होता है दोस्तों? 16, घटेगा 4, 0, 8 × 5 = 40। सुनिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, आपको यह दशमलव के बाद जो संख्या है ना, रुक गई हुई है। अब इससे आगे नहीं जाएगा, यह पूरा पूरा कट गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब पूरा पूरा कट गया हुआ है ना, तो इसी को आप क्या बोलोगे? शांत बोलोगे। क्या बोलोगे दोस्तों? शांत, शांत दशमलव बोलोगे, ठीक है। अब शांत दशमलव का भी कुछ शर्त होता है, कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा। एक तो तरीका यह है कि आप इस तरह से निकालोगे, और निकालने के बाद दशमलव के बाद यदि संख्या रुक जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, तो वह शांत होगा। और एक और तरीका है, वह मैं बता देता हूँ अभी। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी में हम बता देता हूँ। सुनिए, शांत कैसे होगा। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक छोटा सा, यदि 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 परिमेय संख्या के Q इक्वल टू में, यदि परिमेय संख्या के Q इक्वल टू में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n हो तो वह शांत होगा, हो तो वह शांत होगा। सुनिए, Q के जगह पर यदि 2 के पावर m का कहने का मतलब है, और n का कुछ भी हो सकता है पावर में, 10 20 1000 22 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपको यह 2 होगा, या फिर आपको यह 5 होगा। मतलब इसके हर में अगर कोई भी एक संख्या इसमें आ जाता है, तो वह आपका शांत होगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/8 लिखे हैं। 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बेस देखना है। बेस क्या है? 2 है, तो 2 है ना, तो यह इसमें का है, तो इसमें का है, तो यह शांत होगा। यदि यहाँ पे एक और है, देखिए 2/5 है, ध्यान दीजिए। हमको अंश से कोई मतलब नहीं, अंश कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको हर देखना है। हर देखने के बाद उसमें देखना होगा कि हमको 5 है या 2 है। अगर 5 या 2 में से कोई एक भी रहेगा ना, तो हमारा क्या होगा? वह शांत होगा। तो यहाँ पे 5 है ना, तो 5 है तो यह शांत होगा। अगर नहीं भरोसा है तो आप इसको तोड़ के भी देख लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे भाग लगाते हैं 5 से, तो यहाँ पे 0, यहाँ 0.5, 5 का 20, एक बार में कट गया। मतलब ये दशमलव के बाद रुक गया हुआ है, तो इसी को शांत बोलिएगा। और दशमलव के बाद जो नहीं रुके, बार बार वही संख्या रिपीट करे, समझिए कि वह अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या 2 तरीके का होता है। हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। अब हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, मतलब प्रदर्शन करेंगे उसको। सुनिए, एक हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खींच लिए, एक लाइन खींच लिए। अब क्या करेंगे? इसको हम कुछ संख्या लेते हैं और उसको संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे लेना है, हमको 1/5, 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लेते हैं हम 2/3, यहाँ पे लेते हैं हम 4/3। इसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करेंगे, यह बात आपको सीखना है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट नहीं खिंचा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, आपको समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको परिमेय संख्या जो है उस पर हम संख्या रेखा, यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे माइनस में कोई नहीं ना है, तो माइनस में कोई नहीं है, तो हमको माइनस में नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। हम यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, ओ बिंदु ले लेते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 1
2 3 4 5 6 7। ये जो दूरी जो है ना इसका एकदम इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे हम 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। अब कैसे? सुनिए, 1 में 5 भाग करना है। 1 में क्या करना है? 5 भाग करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक और बिंदु लेते हैं जो 0 से चालू होगा। सॉरी, यहाँ पे ओ नहीं लिखना चाहिए हमको, या इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए बिंदु जो है 0 हम ले लिए, 0 से चालू होगा, ठीक है। अब 1/5 है तो हम इसको निरूपण कैसे करेंगे? मतलब 1 में 5 भाग है। सुनिए, यहाँ पे देखिए इसको जांचने का तरीका, 5 से भाग कीजिएगा ना तो यहाँ पे 0 लगाइएगा, 0.0 लगाइए, 5 दूना 10, कट गया, कट गया ना। मतलब 5 भाग करना होगा, मतलब ये 0 से लेके 0 के बाद जो है 5 भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम 5 भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 और 1 5, इसको मिला के 5 हो गया। तो मतलब यहाँ दशमलव के बाद या 0 के बाद जाना है हमको, ऐसा नहीं है कि 1 के पार का देना है, यहाँ पे देखना होगा हमको, इसीलिए हम यह मेथड अपनाए हैं, ठीक है। तो 5 भाग में यह बट गया। उसके बाद करना क्या है? 21 संख्या बजाएगा। इसमें कह रहा है 1/5, तो हमको 1 लेना होगा यहाँ। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/5। ध्यान दीजिए, अब हम 2/3 को हम दर्शाते हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम 3 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो 3 6 18 हुआ। अब हमको यहाँ पे इस 6 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको 0 के बाद जाना होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही यह जो है हमको दर्शाना होगा। तो एक काम करते हैं, यह समझ लिए आप, हम यहाँ पे एक और रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइनस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 3। सुनिए, तो कितना आया है? 0.समथिंग आया है। तो हम यहाँ पे 2 में कितना है? 3 भाग है, तो 3 भाग करेंगे। यहाँ पे 1 2 और इसको लगा के 3 हो गया, 3 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जो है 3 भाग जो है कितना पर है? 2 पर है, तो हम 2 पर यहाँ पे खींचेंगे, 1 2। यहाँ आपको मतलब इसके बीच में जो है संख्या रेखा पर निरूपण 1 और 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 हो गया। अब हम इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ पे 1 2 3 4। सुनिए, अब 4/3 है, 4/3 है तो इसको हम भाग लगा लेते हैं। देखिए 3 से भाग कीजिएगा 4 में, तो 1 मरतबे तो आपको लगेगा, यह फिक्स है, लग जाएगा। उसके बाद दशमलव में जाएगा। तो हमको यहाँ पे देख लिए कि 1 जो है ना, यानी कि कहने का यह मतलब हुआ कि यह 0 के बाद नहीं होगा, मतलब 1 के बाद होगा, 1 के बाद और 2 के बीच में ही यह जो है निरूपण होगा। बात समझ में? या इसको पूर्णांक में भी आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 3 × 3 और 1 4 हो गया। मतलब कि यहाँ से जाहिर सी हो गया कि 1 के बाद होगा और 2 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे चलिए कितना है? 4 में 3 है, 4 भाग में 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और यह है 3। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे हम बाटा वाला को देखेंगे, उतना भाग हम यहाँ पे काटेंगे। 3 भाग है तो यहाँ 3 को बिंदु खींचे, 1 2 3, इसके लगा के 3 हो गया। हाँ, अब पूर्णांक में हम निकाले हैं 1, तो एक जो है ना, इसी को हम इसी पे दर्शाएंगे। अब कितना भाग बचा यहाँ पे? कितना में 1, कितना में 3? 1 में 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह बिंदु पकड़ा जाएगा आपको, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कितना? 4/3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाना है। सुनिए, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहे ना, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा उसका पूर्णांक निकालने का, पूर्णांक में इसको तोड़ने का। इसको पूर्णांक में आप तोड़िएगा ना दोस्तों, तो क्या होगा आपको पता है? यहाँ पे बटा में 3 रहेगा, 3 दूना 6 और 5 11। सॉरी, यहाँ पे 3 3 9 कर लो, 3 आ गया यहाँ पे, 3 3 9 और 2 11। सुनिए, यह प्लस में है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गया 0 हमारा, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। सुनिए, यहाँ पे पूर्णांक हमको देखना है, कितना है? 3, यानी कि यह 3 और 4 के बीच में ही हमारा काम बनेगा। और यहाँ पे बटा में देखना है आपको कि यह कै भाग में जा रहा है, कै भाग में कटेगा? तो 3 भाग में। तो यहाँ पे 3 को बिंदु बनाना होगा, यानी 1 2 1 ये होगा,
3 हो गया 3। तो 3 हो गया ना। अब देखना है हमको ऊपर वाले का, यह जो बिंदु कटेगा कब पर कटेगा, 2 पर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 1 2 यहाँ पे आपका बिंदु बनेगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 11/3 या 3.2/3। ठीक है ना। अब हम माइनस वाला चलते हैं कि माइनस वाला आप कैसे निरूपण करोगे। तो हमारा प्लस में नहीं है तो हम माइनस में ही जाते हैं। एक काम करते हैं, आप बीच में से कीजिए, यहाँ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, पूर्णांक में बदलिए। तो कैसे बदलोगे, 2 छक 12, 1 13। ठीक है। तो अब दोस्तों होता क्या है, इसमें यह जो है पूर्णांक वाला जो है माइनस में, यह लेफ्ट तरफ आएगा, लेफ्ट तरफ आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे किसके किसके बीच में होगा, यहाँ पे माइनस हमको 6 जाना होगा, -6 जाना होगा। एक और लेते हैं -7, तो -6 और -7 के बीच में होगा। कई भाग में हमको तोड़ना है, 2 भाग में, यानी कि एक तो यह है ही, यहाँ पे एक आएगा 2 हो गया। ठीक है। अब हमारा यह जो भाग जो है, यह कितने भाग में है, 2 भाग में है। और कितना भाग है, 1 में 2 भाग है। तो यह जो बिंदु बनेगा यह 1 पर बनेगा, इस बिंदु पर बनेगा। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे निरूपण कर सकते हैं, यानी कि -6.1/2। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकलता है वो देखिए। यदि a और b 2 भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो a और b के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। जी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट विधि, यदि a और b के बीच अन्य परिमेय संख्याओं को यदि निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब कोई संख्या होगा और उसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें अनंत होता है। ठीक है। तो प्रथम मेथड जो है, फर्स्ट मेथड ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, a + b/2। दोस्तों इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 a + b। ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि आपको जोड़ने में आसान होगा। सुनिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, कहा कि 1 और 2 के बीच 3 या 4 या 5 या 10 20 कितना भी परिमेय संख्या हमको निकाल के बताइए। तो हम मान लेते हैं यहाँ 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। सुनिए ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमको निकालना इसी पर है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम परिमेय संख्या। ठीक है। तो प्रथम परिमेय संख्या क्या है, a + b 1/2, ऐसा लिखेंगे इस फॉर्मूला पर। तो कैसे होगा, 1 और 2 यानी a + b, ये a है और ये b है। ठीक है। तो 1/2 × 1 + 2, तो कितना होगा 3, यानी 3/2। ठीक है। अब इसके और 1 के बीच में सुनिए दूसरी हम लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरी परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/2 1 + 3/2। अब इसको लेंगे और 1 को लेंगे, बात समझ में आया। इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 2 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आएगा 2 + 3, यानी कि 1/2 × 5/2 तो कितना होगा 5/4 हुआ ना। अब तीसरी यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं तीसरी परिमेय संख्या। अब देखिए, अब हम ना तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1/2। अब किसके बीच में, देखिए यहाँ पे 3/2 और 2 के बीच में, यानी 2 + 3/2। तो क्या आएगा, 1/2 इसको रहने दो, ये 2 होगा, ये 4 होगा प्लस 3 होगा, ये 4 होगा प्लस 3 होगा, यानी कि 4 3 7 और 2 दूना 4। बात में समझ में आया, 4 3 7 और 2 दूना 4, मतलब 3 हमारा निकल गया। एक पहला क्या निकला, 3/2 निकला, दूसरा 5/4 निकला, 7/4 निकला। मतलब ऐसे ही कर करके मान लीजिए कि हम यहाँ पे अभी 3/2 लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं 5/4, फिर 1 के बीच में, फिर 2 के बीच में, 3 के 4 के बीच में, मतलब ऐसे कर करके आगे हम जा सकते हैं। बात समझ में आया। तो चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए दोस्तों सेकेंड मेथड पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, a और b के बीच n परिमेय संख्या। सुनिए
अब सेकेंड मेथड में क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो है इसमें से इसको हटाना होगा और नीचे में यानी हर में हम यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर लिखिए इसको। डी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। सुनिए डी हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि डिफरेंट है इसका, ठीक है, डिफरेंट लेना होता है। इसमें किस तरह से शर्त होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका शर्त होगा इस तरह से कहने का मतलब है ए से बड़ा कौन होगा, बी होगा, ठीक है। सुनिए तो डिफरेंट में यह लेना होगा। अब इसका जो फार्मूला कैसे बनेगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, ठीक हो गया, ये एक के लिए होगा। अगला कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस 1, बात समझ में। फिर अगला निकालना होगा तो ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस 1, क्लियर है। इस तरह से हम डट 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 कहाँ तक जाएंगे, ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटे एन प्लस 1, इसी फार्मूला पर आपका यह बनेगा। तो अब यह इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कहेगा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताएं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताएं, संख्या बताएं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस डी, लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं आप a प्लस 2d, क्योंकि डिफरेंट के जगह पे ये है, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 3d, ठीक है। कहने का मतलब इसको घटा के इसको जोड़ के लिख देना होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस डी का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, b में से a को घटाना है, 1 में से 2 घटाएगा तो 1 बचेगा, हाँ। अब n को प्लस 1 करना है, n यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका, प्लस 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, यानी 1/6 हुआ। तो यानी कि d का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम आसानी से इसमें बैठा देंगे। चलिए तो यहीं पे देख लीजिए, तो क्या होगा, a कितना है, a आपको 1 होगा, यहाँ पे a होगा, a b होगा, बात समझ में आया। तो 1 प्लस d का वैल्यू कितना है, 1/6, ठीक है। 6 प्लस 1 यानी कि 7/6, क्लियर है। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 प्लस 2d, 2 गुने d का वैल्यू 1/6 होगा, बात समझ में है। तो क्या होगा आपका 1 प्लस 2/6 होगा, यानी कि इसको काट भी सकते हैं हम, ऐसा में भी छोड़ देते हैं, 6 प्लस 2 हो गया, यानी 8/6 हो गया, बात समझ में है। अब तीसरा निकालना होगा हमको, तो तीसरा कैसे निकलेगा, 1 प्लस 3 गुने 1/6, इसको काट भी सकते हैं, 3 गुना 6 यानी कि 1 प्लस 1/2 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3/2, बात समझ में है। अब हमको चौथा निकालना है तो a प्लस 4d लिखेंगे, हाँ 4d लिखेंगे, 1 प्लस 4 गुने 1/6, बात समझ में है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4 10/6 होगा, ठीक है। अगला कैसे होगा, a का मान कितना है, a प्लस 5d, d का वैल्यू 1/6, ठीक है, यानी कि 5/6, तो कितना होगा 6 प्लस 6 प्लस 5 यानी कि 11/6। मतलब इस तरह से आप निकाल सकते हैं परिमेय संख्या।